हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अभी मेरा जो है ट्रेन का जर्नी चल रहा है। मुंबई में जा रही हूँ तो वही रिलेटेड जो है ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसके पहले वाला जो है पिछले ब्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके आगे वाला जो है अब इस ब्लॉग में जाएगा। तो बस यही सफ़र जो है वो शुरू था हमारा और स्टेशन पे स्टेशन बीतता जा रहा था और हम और अपने मंजिल के करीब या यूँ कहिए जो हमारा जाने वाला स्टेशन है वो पास आता जा रहा था। तो अच्छा भी लग रहा था। और अब ये सब कुछ देखते देखते अब हम लोग भी थक गए थे, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ अपने कि कुछ देर तक जब बैठते हैं ना ट्रेन में तो सब कुछ अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर खेत वगैरह भी जा रहे हैं ना, जैसे कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। खाली खाली जो कुछ भी नहीं है उसमें, बंजर सा खेत है, कोई फसल नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, फिर भी वो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम बैठे होते हैं और बहुत दिनों के बाद बैठते हैं ट्रेन में। साल हो जाता है, जब मुंबई जाना होता है तभी जाते हैं ट्रेन से। तो बीच में कभी कहीं जाना हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसे तो एक साल में एक बार हम लोग जाते ही हैं मुंबई। तो वो अच्छा लगता है जब ट्रेन में बैठो और ये सब कुछ देखो तो। लेकिन हाँ, जैसे ही टाइम बीतने लगता है फिर वो बोरियत जो है वो हावी होने लगता है। फिर ये लगता है कब ये टाइम जल्दी से जल्दी बीत जाए, मगर बीतता नहीं है। बीतता तो 30 घंटे के बाद ही है वो। और जब आने की बारी होती है मायके से तो लगता है कि वो 30 घंटा कितना जल्दी बीत गया। अभी तो हम लोग कल ही तो बैठे थे और आ भी गया हमारा स्टेशन जो है। तो ये दोनों टाइम में जो फीलिंग है वो अलग अलग होती है। मायके जाने की खुशी अलग होती है और ससुराल आने का पता नहीं वो टेंशन कहेंगे या गम कहेंगे, मुझे नहीं पता है। उसको शब्द नहीं है मुझे कहने के लिए कि उसको कहें क्या, लेकिन वो जल्दी बीत जाता है। तो चलिए जी, और ये सारे नज़ारे देखते देखते टाइम जो है वो पास हो रहा था। मैं ऐसा देख तो नहीं रही थी, बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ले रही थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि मुझे ट्रेन में नींद बहुत आती है, मैं तो सोती हूँ। बच्चे मेरे जो हैं बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन वो भी क्या ही करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। बोर हो या इन्जॉय करें, हम लोग को भाई सफ़र तो करना ही है। और ये सुबह हो गया था तो ब्रश वगैरह करके और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय पीने लगे थे। क्योंकि और ट्रेन की चाय, मतलब कोई कितना भी बुरा बनाता हो, इतना बुरा चाय तो कोई नहीं बना पाता होगा जितना बुरा चाय जो ट्रेन में है वो मिलता है। बहुत ही बेकार। एक भी बार का ऐसा चाय नहीं है जो अच्छा लगे। और कहीं स्टेशन पे भी, मतलब मुझे नहीं लगता है कभी मैं आज तक इस ट्रेन की जर्नी में अच्छा चाय पी हूँ। बहुत बेकार चाय मिलता है। हाँ, लेकिन बस एक होता है कि आदत है, सुबह में थोड़ा सा चाय चाहिए होता है तो फिर लेना ही पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो कई बार पिए ट्राई करने के लिए कि अब अच्छा मिले, अब अच्छा, लेकिन अभी तक जो है चाय अच्छा मिला नहीं। और ये थोड़ा बहुत जो है मैं कैप्चर कर रही हूँ। जो ये पुल था और इसके नीचे पानी नहीं था, जो नदी था या झरने का ये पानी था मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें पानी बहुत कम था। लोग दूर दूर नहा भी रहे थे इसमें। और पानी जो है एकदम साफ़ था, जैसे झलक रहा था पानी, अच्छा दिख रहा था एकदम साफ़ सुथरा सा। और ये मतलब कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन आंखों से तो दिख ही रहा था। तो ऐसे ही ऐसे कुछ जो हैं, जो मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए आप लोगों के लिए, कैप्चर करना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग जो है वो कर ले रही थी। और हम जो है अब महाराष्ट्र बॉर्डर के एकदम पास पहुंच चुके थे। तो भुसावल स्टेशन जो है वो आने वाला था। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि भुसावल से ही शायद महाराष्ट्र का स्टार्ट होता है। एमपी से महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर है भुसावल। तो वो स्टेशन जो है आने वाला था और काफ़ी देर तक वहाँ पे ट्रेन रुकता है। बड़ा स्टेशन है वो। तो वहाँ स्टॉपेज का जो टाइमिंग है ट्रेन का वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि भुसावल आए तो फिर वहीं से चाय वगैरह लें या फिर कुछ खाने को भी लें। सुबह का टाइम था तो चाय तो एकदम जो बेकार वाला था मैं दिखा ही चुकी हूँ आप लोग को पीछे ब्लॉग में कि वो हम लोग पी चुके थे। पिए क्या थे, बस नाम किए थे चाय पीने का। तो बस अब वही स्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और स्टेशन आ ही गया है। ये जो स्टेशन दिख रहा है ये भुसावल ही है। तो बस यहाँ पे अब ट्रेन रुकेगी तो फिर जाएंगे और कुछ ले करके आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बचपन से ही ट्रेन का सफ़र ये कर रहे हैं हम लोग, तो स्टेशन का अब नाम और कितना देर तक कहाँ पे रुकेगा ये भी पता है। तो ये मालूम है कि यहाँ पे देर तक रुके। और भुसावल की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे केले की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे केला जो है बहुत ज़्यादा बिकता है और अच्छा मतलब फ्रेश होता है और सस्ता भी होता है।
तो केला तो हम लोग लिए थे, पता नहीं उसका रिकॉर्डिंग में की कि नहीं। ये वड़ा पाव, अब यहाँ से जो महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन डिश है वो शुरू हो जाता है, तो महाराष्ट्रियन डिश में वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो वही हम लोग मेरे हस्बैंड बोले जाओ लेके आओ तुम ही, तो मैं आ गई थी लेने के लिए। और एकदम दरवाजे के पास ही था, मतलब उतरने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो इसलिए मैं लेने आ गई। वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, मैं कहीं पे भी स्टेशन पे कितना भी देर रुके मैं उतरती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। तो बस बच्चे भी अब उठ गए थे और नाश्ता मैं जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग ला दी थी। और ये भुसावल स्टेशन पे रुका था ट्रेन, तो बस अब चल दिया है यहाँ से। और ये अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र में आ गया है और अब अपना मायका जो है वो आने वाला है। तो भले ही हम लोग 8-10 घंटे अभी दूरी पे हैं, लेकिन ना अच्छा लग रहा है कि हाँ मायका मतलब आ गया है मेरा, और अब मैं बहुत जल्दी ही मायके अपने पहुंचने वाली हूँ। और बड़ी ये खुशी होती है, मतलब अब पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है ऐसा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जाते समय, लेकिन आते समय उतना ही बुरा लगता है। और मुझे लग रहा है ये सब लड़कियों के साथ होता होगा मायके से आते समय। और अब हम लोग का नाश्ता हो गया है और बस बैठ के हम लोग भी अपना टाइम पास कर रहे हैं। बच्चे भी मोबाइल में लगे हैं और क्या ही कोई कर सकता है यहाँ पे। तो बस टाइम पास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी ये टाइम बीते। तो ट्रेन तो चल ही रहा है अपने रफ्तार से, लेकिन हमारा समय जो है लग रहा है कि वहीं रुक गया है। और ये मेरा बेटा, इसको मस्ती बहुत है, कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता है। तो अब इसको भी नहीं समझ, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहा था। और ये मेरी बेटी थोड़ा बहुत ये भी उसको चिढ़ा रही थी, तो ये मस्ती चल रहा था इन लोग का। और इतना लेट हो जाता है ना कि बेटा भी मेरा एकदम बोर हो गया, और हर 1 घंटे में पूछा था कितना टाइम में पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे। ये तो खैर इसका है, ये हर बार का है। अगर यहाँ से मैं बनारस भी जाती हूँ अपने ससुराल से, तो भी ये कई बार पूछ लेता अभी कितना टाइम बाकी है। तो बस यही है, इसका मस्ती हमेशा चलता रहता है। और ये कोई चीज़ से बोर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब कि अगर हम लोग 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है मेरे ससुराल से बनारस का, और उतने में भी ये 10 बार पूछ देता है कितने देर में आएगा, अभी बनारस कितना दूर है अभी। और इसको पता होता है, लेकिन फिर भी ये परेशान करता है पूछ पूछ के, क्योंकि वो बहुत जल्दी परेशान होने लगता है। उसको चाहिए कि बस यूँ बैठे और यूँ आ जाए कोई भी जगह। तो ऐसा ही है कुछ इसका हरकत। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। ऐसे तो एसी वाला था जो हमारा था कोच, वो एसी वाला था, लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये धूप एकदम चिलचिलाता हुआ जो धूप कहा जाता है, वो वाला धूप था। तो ये समय भी था मई का, और मई में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, मई और जून में तो गर्मी थी भी। और यूपी में तो बहुत ज़्यादा थी। महाराष्ट्र में तो फिर भी कम था, लेकिन यूपी में तो बहुत ज़्यादा था जो हम लोग बिता के आ रहे हैं, यूपी वाली गर्मी। तो खैर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप था। और सब ऐसे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, खेत वेत में सब खाली ही पड़ा हुआ था। लेकिन केले की खेती मुझे दिख रही थी, जो भुसावल में हम लोग आए थे तो वहाँ पे केले की खेती बहुत दिख रही थी। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये हम लोग आ गए हैं ये मनमाड़ स्टेशन है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और अब ना भूख भी लगने लगा था, क्योंकि दोपहर हो गया था। सुबह का वही जो नाश्ता हम लोग किए थे। और जो घर से लाओ ना, फिर वो दूसरे दिन इतना मन भी नहीं होता है खाने का। और कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं लेके आई थी बना के, कि मतलब दूसरे दिन बस वही था जो घाटी, जिसको कि बाटी बोल सकते हैं आप, तो वो था। तो वो तो चाय के साथ मैं और मेरे हस्बैंड खा लिए थे, लेकिन बच्चे नहीं खाए थे, उनको नहीं मन कर रहा था खाने का। तो अब यहाँ पे स्टेशन पे कुछ लेंगे हम लोग। तो देखिए, ये समोसा और चटनी और यही मिर्चा, तो इतना अच्छा नहीं था, इतना क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन वो होता है ना कि भूख लगता है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, फिर उसमें आप कोई एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो भूख लगा था, तो बच्चों को भी अच्छा लगा और हम लोग भी खा ही लिए। टेस्ट तो समझ में आ ही रहा था कि अच्छा नहीं है उतना, लेकिन भूख में सब चलता है। और और ये देखिए, पहाड़ वगैरह सब दिखने लगे थे, क्योंकि अब हम लोग मुंबई के बहुत पास आ चले थे। अब बहुत दूरी नहीं था, मतलब महाराष्ट्र में तो एंटर हो ही गया है ट्रेन, लेकिन अब मुंबई बहुत पास आ रहा है। तो हम या तो यूँ कहें कि हम मुंबई के बहुत पास पहुंच रहे हैं। तो ये सब पहाड़ी एरिया ये दिखने लगा था, पहाड़ वगैरह चालू हो गए थे, क्योंकि अब यहाँ से जो है वो गुफा आता है, 6 या 7 गुफा आता है मनमाड़ से लेके और कल्याण तक।
तो वो सब भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जो पहाड़ वगैरह है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये सारे पहाड़ बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो कुछ चेंजेस नहीं दिखता है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है देखने में। और ये है बहरोज की बिरयानी। पता नहीं मैं प्रोनाउंस अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं। तो ये हम लोग मंगाए थे और ये आ भी गया था। और क्योंकि सबको भूख लगा था और वो समोसे से कुछ नहीं होने वाला था, एक एक समोसा खाए थे हम लोग। तो ये मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे मेरे हस्बैंड। और ये बहुत अच्छा था। जितना भी ट्रेन में हम लोग खाना खाए थे सबसे अच्छा यही था, क्योंकि ये ऑनलाइन आया था और ये अपने ब्रांड के लिए बहुत जाना जाता है। और ये वैसा था भी, ये 2 पर्सन के लिए था शायद, ये 500 या 600 का था। और ये 2 लोगों का था क्वांटिटी, जो उसमें लिखा हुआ था ऑनलाइन जब हम सर्च कर रहे थे तो। लेकिन इसमें हम लोग 4 लोग खाए और चारों लोग को बहुत अच्छे से हो गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि थोड़ा और रहता तो अच्छा रहता। ये पूरा भर के जैसा कि मैं दिखाई हूँ था। और मेरे हस्बैंड, बच्चे और मैं सब लोग बहुत अच्छे से खाए थे। ये चिकन बिरयानी था, ये मटन बिरयानी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी। पैकिंग भी बहुत अच्छे से था। और इसमें 2 जैसा कि दिखाई हूँ रायता था और 2 स्वीट्स थे, गुलाब जामुन थे दोनों। और ये सफ़र का मज़ा लेते हुए और ये खाना खाने में बहुत अच्छा लगा हम लोग को, सब मतलब बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, और अब ना थोड़ा सा सफ़र भी, क्योंकि पेट भरा हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो पेट अब भर गया था तो थोड़ा सफ़र जो नज़ारे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि पेंटिंग किया हुआ है। ये कैनवस पे आप देख रहे हैं, ये रियल नहीं है जैसे खिड़की में से जब दिखता है तो, लेकिन ये रियल वाला है। और जो कैनवस पे पेंटिंग भी होता होगा वो भी तो कहीं से ना कहीं से जो पेंटर हैं वो इंस्पायर ही होते होंगे। वो भी कहीं देखते होंगे तो ही उसको पेंटिंग के रूप में बनाते होंगे। और ये देखिए, ये हम लोग, पता नहीं कौन सा ये स्टेशन है, लेकिन कोई बड़ा ही स्टेशन लग रहा है मुझे तो। अब आए अगर तो फिर पता चले, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अब मैं गई थी जब मुंबई तब ये बनाई थी, और अब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इतना याद नहीं कि कौन कौन सा स्टेशन आके और चला गया। और मुझे भी इतना, और नाम अगर रहे तो मैं पढ़ के बता भी दूँ। तो जो स्टेशन का नाम है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं नहीं बता पाई हूँ, सॉरी। और ये देखिए, ये अब हम लोग जो गुफा बोली थी ना, टनल जो आने वाला था वो भी आने वाला था। तो ये देखिए, और सफ़र का बस वैसे ही मज़ा ले रहे हैं, मन करे या ना करे। थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर ले रही थी, लेकिन मुझे अब नहीं होता है कि अब इंतज़ार, अब मन नहीं कर रहा था बैठने का ट्रेन में, अभी इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। अब लग रहा था कि अब पहुँचे मायके में, तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। लेकिन बीच बीच में बच्चे बोल रहे थे मम्मी ये देख लो, मम्मी वो देखो, तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर ले रही थी। लेकिन अब मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था ट्रेन में, और अब ना मन कर रहा था बस जल्दी से अपना आए स्टेशन और हम लोग उतर जाएं, बस ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन अब टनल आने वाला था तो बच्चे भी थोड़े एक्साइटेड हो गए थे और थोड़ा रिकॉर्डिंग करने लगे थे और करवाने भी लगे थे मेरे से भी, मम्मी। और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करूं या फिर मेरा चैनल हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत लोग अब खैर जान गए हैं मेरे चैनल के बारे में, तो बहुत लोग उनको टोकते भी हैं और कुछ लोग उनको मतलब ये भी जताते हैं तुम्हारी मम्मी का चैनल, तुम्हारी मम्मी का चैनल। खैर उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं बहुत बार पूछी हूँ अपने बच्चों से भी, क्योंकि जब मैं चैनल बनाई थी तो ये बस एक मजाक में बन गया था, ऐसा नहीं था कि बहुत सीरियस नहीं थी, ना मैं ही ना मेरे बच्चे ही, तो बस एक मजाक ही था कि मैं बोली कि बस मेरा मन कर रहा है एक चैनल मेरा भी होता, मुझे भी बड़ा मन करता है ब्लॉगिंग करने का। तो खैर अभी ये मैं बाद में बताऊँगी। ये देखिए, ये टनल आ गया, तो बस ये टनल में अब घुस गया है गाड़ी। और ये 6 या 7 पड़ता है, मेरे ख्याल से 7 पड़ता है, कल्याण तक ये पड़ेगा। और फिर ये देखिए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे हो जाते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा जो चैनल है बस यूँ ही मजाक में एक बार बन गया था, मेरी बेटी बना दी थी। तो कोई मुझसे पूछा भी था बाद में, जब ये सब चैनल के बारे में पता चलने के बाद, कि तुम्हारी बेटी क्या बोलती है, उसको हंसी नहीं आता है। मैं बोली मेरी बेटी को हंसी क्यों आएगा, क्योंकि बेटी ही तो बना के दी है मुझे चैनल, और उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें इतनी शर्माने की बात क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि
लाखों लोगों का चैनल है इस प्लेटफॉर्म पे, एक मेरा भी सही, और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उनको ऐसा कोई भी मतलब कि किसी के कहने से या किसी के शर्मिंदा करने से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उल्टा वो रूम में आके मेरे से हंस हंस के ये बात करते हैं कि फलाने ने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा मम्मी, लेकिन तुम अपना चैनल बंद मत करना, कहने दो जिनको जो भी कहना है। और मैं बहुत मेहनत की हूँ ये चैनल को चलाने के लिए, और मैं अब किसी कहने से और कुछ भी बोलने से, टोकने से मैं बंद नहीं करने वाली हूँ। तो खैर चलिए, कोई नहीं, लेकिन मतलब मैं अपना एक थॉट बता रही थी कि मेरे बच्चे मेरे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं या फिर मेरे हस्बैंड क्या सोचते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस चैनल को चलाने से। उन्हें बहुत खुशी होती है, कोई कमेंट आता है कहीं और से आता है, जैसे कि बहुत बाहर के कंट्रीज में भी मेरा वीडियो जो है वो देखा जाता है। तो अगर वहाँ से भी कोई कमेंट वगैरह आता है तो वो पढ़ते हैं, उन्हें खुशी होती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ना ही वो शर्माते हैं, ना लजाते हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि वो तो खुद सामने से मुझे बहुत पहले से बोल रहे हैं कि सबको बोल दो कि तुम्हारा चैनल है, लेकिन मैं नहीं बताई थी क्योंकि मुझे नहीं बताना था किसी को। क्या होता है ना, कोई मोटिवेट करता है, लेकिन बहुत लोग उसमें से आपको मिल जाएंगे जो डीमोटिवेट करेंगे, आपका पैर पकड़ के खींचते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से वैसे भी दूर रहना था, और मैं दूर रहना ही पसंद करती हूँ। तो खैर कोई नहीं, और ये सब तो चलता रहता है, ये लाइफ का हिस्सा है एक। और ये देखिए, अब मैं ये पहुंचने वाली हूँ मुंबई, और मेरे खुशी का कोई ठिकाना अब नहीं है। और ऐसा मतलब देख के तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मुंबई शहर जो है बहुत पास आ गया है, और ये लोकल ट्रेन उसका सबूत है कि मुंबई जो शहर है एकदम पास आ गया है। मतलब मुंबई शहर में तो हम लोग आ गए हैं, मुंबई शहर नहीं पास आया है, हम लोग अपने स्टेशन के बहुत पास आ गए हैं। तो बस ऐसा ही था कुछ हमारा सफ़र, और इसके आगे भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो उसको ज़रूर देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल के प्रति। तो बस जी यहीं तक का था मेरा जो ये ब्लॉग था। आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये देख रहे हैं आप लोग कि कल्याणी स्टेशन है, तो बस यहाँ से जो मुंबई है वो स्टार्ट हो गया। अभी तक तो हम लोग महाराष्ट्र में थे, अब हम लोग मुंबई में एंटर कर गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा पूरा बात समझ में आ गया होगा, और मेरा जर्नी का भी जो मैं बताई हूँ सब समझ में आ गया होगा। और मेरा किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, तो बस जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।